बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 100वें दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित है और अभी जो विषय प्रसंग चल रहा है निजानंद संप्रदाय की पद्धति, इस विषय प्रसंग का यह 5वें दिवस का बैठक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए हम आज का विषय वस्तु प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है निजानंद संप्रदाय की पद्धति अथवा ब्रह्म सृष्टि की पद्धति, जिसमें कुल 8 चौपाइयां हैं। इनमें से अब तक हमने पहला नंबर चौपाई और दूसरी चौपाई का 4 चरण में से 3 चरण के भाव के ऊपर चर्चा किया। जैसे पहला चौपाई में सतगुरु का परिचय दिया गया, सतगुरु ब्रह्मानंद स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म को सूत्र रूप में माना है और अक्षर रूपी सूत्र से भी परे शिखा रूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, चिद्घन स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है। फिर दूसरे चौपाई में विशेष हम कल चर्चा कर रहे थे, सेवन है पुरुषोत्तम। तो हम पुरुषोत्तम परमात्मा की सेवा करते हैं। तो सेवन यानी कि सेवा शब्द के ऊपर भी हम कुछ चिंतन कर रहे थे और साथ में गोत्र चिदानंद जान। तो हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद गोत्र है, परम किशोरी इष्ट है। हम परम किशोरी श्यामाजी महारानी को इष्ट के रूप में मानते हैं। तो यहाँ तक के भाव के ऊपर हमने कल तक चर्चा किया और आज प्रवेश कर रहे हैं ये दूसरा चौपाई का 4था चरण, पतिव्रता साधन मान। हमारा साधन रूप पतिव्रता साधन है अथवा पतिव्रता भक्ति है। तो इस दूसरे चौपाई के 4था चरण पतिव्रता साधन मान, इसके आधार पर हम पहले साधन शब्द के ऊपर कुछ चिंतन करें और हमारा साधन रूप पतिव्रता है। तो पतिव्रता क्या है, इस विषय में भी हम कुछ चिंतन करेंगे। वैसे विराट के प्रसंग में साधक, साधन और साध्य, ये 3 शब्द के ऊपर हमने कुछ चर्चा किया है।
उसी 3 शब्द में से यहाँ एक शब्द साधन शब्द आया। तो साधन शब्द के साथ में जुड़ने वाले अन्य जो शब्द साधक और साध्य है। साधन किसे कहते हैं, तो ये हमें जानना जरूरत है। तो सबसे पहले साधक, तो साधक मतलब आत्मा, और ये आत्मा रूपी साधक का साध्य है परमात्मा। तो ये हुआ साधक और साध्य। साध्य मतलब वो लक्ष्य। तो साधक आत्मा को साधन परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन का जरूरत होता है। साधन के माध्यम से साधक साध्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमें यहां से श्री 5 नौतनपुरी धाम, जो हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आद्य तीर्थ स्थान है, वहां तक जाना है। हमने अपने लक्ष्य नौतनपुरी धाम को बनाया, तो वो हमारा क्या हुआ, साध्य हुआ। और मैं साधक, अब मैं साधक वो अपना लक्ष्य रूप साध्य रूप श्री 5 नौतनपुरी धाम तक पहुंचने के लिए किसके सहारे, किसके माध्यम से जाता हूं अथवा पहुंचता हूं, वो साधन है। उसमें पैदल यात्रा करके भी जा सकता हूं, साइकिल के माध्यम से भी जा सकता हूं, मोटरसाइकिल के माध्यम से भी जा सकता हूं, कार से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं, एरोप्लेन से भी जा सकता हूं। तो ये साधन रूप में अलग अलग साधन है। कहने का अर्थ, साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए साधन रूप का आवश्यक है। तो यहां जो साधन शब्द आया है, साधक आत्मा को साध्य परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन रूप की बात है। तो यहां तो वो पतिव्रता साधन मान करके पतिव्रता भक्ति को साधन रूप में प्राणनाथ जी ने बताया। लेकिन साधन अन्य भी बहुत सारे साधन रूप है। तो साधन के संदर्भ में हम थोड़ा सा चिंतन करके देखें तो पहला नंबर तो हमारा ये मनुष्य शरीर जो है, इसको ही साधन रूप में बताया है। 84 लाख योनि है, उसमें से परमात्मा की भक्ति करने के लिए एकमात्र साधन रूप यह मनुष्य शरीर है। इसीलिए क्या कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधना के लिए, भक्ति साधना के लिए, मोक्ष प्राप्ति के साधना के लिए सबसे प्रारंभिक साधन रूप ही शरीर, यानी कि यह मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर के अलावा अन्य कोई भी शरीर के माध्यम से भक्ति साधना, धर्म साधना अथवा मोक्ष साधना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये मनुष्य शरीर ही साधन रूप हुआ। तो इस अर्थ में मनुष्य शरीर को भी साधन के रूप में माना है, बताया है।
और यहां से थोड़ा सा अंदर जाकर के शास्त्रीय शब्द के माध्यम से ही चिंतन करें तो ये साधन रूप में 4 साधन के विषय में शास्त्र ने बताया है। मैंने पहले भी कहा, इस विषय में हमने पहले भी कुछ चर्चा करके आए हैं, फिर भी यहां पतिव्रता साधन माना करके साधन शब्द से ही शब्दों को यहां प्रस्तुत किया है अथवा समझाया है, इसीलिए मैं उस शब्द के ऊपर कुछ चर्चा कर रहा हूं। तो जैसे कहा, साधन रूप में 4 साधन रूप का वर्णन किया है। वो क्या क्या है? कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। इसी को कतीब धर्म ग्रंथ के शब्द के हिसाब से देखें तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत कहा है। तो ये 4 साधन रूप हैं। तो ये 4 साधन रूप अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कोई निश्चित स्थान यानी कि साध्य तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले उदाहरण में साधन रूप को शारीरिक यात्रा के प्रसंग में साइकिल भी साधन है, मोटरसाइकिल भी साधन है, कार भी साधन है, बस भी साधन है, ट्रेन भी साधन है, एरोप्लेन भी साधन है कहा है। तो साइकिल भी साधन है, परंतु यहां से अमेरिका जाना हो तो हमने साध्य रूप में छनौट किया अमेरिका को। तो साइकिल भी तो साधन है करके हम साइकिल रूपी साधन के माध्यम से अमेरिका रूप साध्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए साधन एरोप्लेन को ही छनौट करना होता है और एरोप्लेन रूपी साधन अमेरिका तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हमने साध्य तत्व के जगह में चंद्रलोक को छनौट किया, वैज्ञानिक लोग चंद्रमा में गए हैं ना, तो हमने भी अपने साध्य के रूप में चंद्रलोक को छनौट किया, तो फिर अब साधन रूप में एरोप्लेन से भी नहीं होगा। चंद्रलोक में जाने के लिए अब साधन रूप में किसको छनौट करना पड़ेगा? रॉकेट। इसलिए साध्य यानी कि लक्ष्य जितना हायर है, जितने ऊंची दर्जा का है, साधन रूप का छनौट भी उतनी ही उच्च दर्जा का होना चाहिए। इसी तरह कर्म भी साधन है, उपासना भी साधन है, ज्ञान भी साधन है और विज्ञान भी साधन है। तो साधक आत्मा को अथवा जीव को साध्य, साध्य मतलब लक्ष्य। अब लक्ष्य सबका एक ही हो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्य सबका अलग अलग है। तो अगर साधक ने साध्य यानी कि लक्ष्य स्वर्ग को छनौट किया हो तो उनके लिए साधन क्या है? कर्म रूपी साधन के द्वारा ही वो स्वर्ग रूपी साध्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कर्म रूपी साधन का लक्ष्य है स्वर्ग। स्वर्ग तक वो पहुंचा सकता है। और साधक ने अपने साध्य लक्ष्य वैकुंठ को छनौट किया हो तो उनके लिए अब साधन रूप कर्म से नहीं होगा, उससे ऊपर का उपासना रूपी साधन को छनौट करना होगा, क्योंकि उपासना रूपी साधन ही साधक को वैकुंठ रूपी साध्य तक पहुंचा सकता है। और यहां से भी ऊपर का
लक्ष्य अथवा साध्य, यानी कि अगर अक्षर ब्रह्म का धाम साध्य रूप में छनौट किया हो, अक्षर ब्रह्म के धाम तक पहुंचना हो, तो साधन रूप में ज्ञान को छनौट करना होगा, क्योंकि कर्म और उपासना अक्षर ब्रह्म के धाम तक नहीं पहुंचा सकता। ज्ञान के माध्यम से ही अक्षर ब्रह्म के धाम रूपी साध्य तक साधक आत्मा पहुंच सकती है। और यहां से भी परे जो अक्षरातीत परम धाम है, तो अक्षरातीत परम धाम जिस साधक का लक्ष्य अथवा साध्य है, तो उनके लिए साधन रूप विज्ञान है। इस तरह से 4 प्रकार का साधन, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान कहा, और ये 4 साधन का ही गंतव्य स्थान अथवा साध्य रूप लक्ष्य अलग अलग है। कर्म के माध्यम से साधक यानी कि जीव स्वर्ग तक जा सकते हैं, उपासना के द्वारा वैकुंठ तक, ज्ञान के द्वारा अक्षरधाम तक और विज्ञान के द्वारा परम धाम तक। इसी को कतीब के शब्द में जैसे 4 साधन रूप के लिए कहा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, और इसका लक्ष्य, शरीयत का लक्ष्य है नासूत। नासूत का अर्थ ये मृत्युलोक और स्वर्गलोक को कुरान में नासूत कहा। और तरीकत, इसका लक्ष्य है मलकूत। मलकूत मतलब वैकुंठ। और हकीकत, हकीकत मतलब ज्ञान, तो हकीकत का लक्ष्य है जबरूत। जबरूत मतलब अक्षरधाम। और मार्फत, मार्फत का लक्ष्य है लाहूत। तो मार्फत विज्ञान है और लाहूत परम धाम है। तो इस तरह से वेद और कतीब दोनों धर्म ग्रंथ ने 4 साधन रूप का वर्णन किया है, और इस साधन के माध्यम से साधक आत्मा पहुंचने का साध्य तत्व अलग अलग स्थान बताया है। ये हुआ साधक, साधन और साध्य प्रसंग में साधन, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान अथवा शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। अब यहां शब्द आया है पतिव्रता साधन मान। तो ये तारतम्य सिद्धांत में सदगुरु महाराज ने, महामती प्राणनाथ जी ने हमें वो साधन रूप में क्या प्रदान किया है? पतिव्रता साधन मान। पतिव्रता भक्ति को ही साधन रूप में बताया है। तो अब ये पतिव्रता भक्ति वास्तव में क्या है जो हमारा साधन रूप है? तो इसके लिए हमें कुछ चिंतन करनी होगी। तो अब तक हमने कहा साधन, साधक को साध्य तक पहुंचाने वाले ये साधन रूप है, जिसके लिए हमने प्रारंभ में कहा शरीर ही प्रारंभिक साधन है। और थोड़ा अंदर से देखें, ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान ये साधन रूप है। इसमें से ये तारतम्य सिद्धांत में जो पतिव्रता साधन माना करके पतिव्रता शब्द रखा है, तो ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान में से किस में आता है? ये विज्ञान संबंधी है। क्यों? विज्ञान का अर्थ है प्रेम। जिसे कतेब के शब्द में मार्फत कहा ना, तो ये मार्फत कहना, विज्ञान कहना जो प्रेम है। ज्ञान से परे विज्ञान कहा, तो ज्ञान से परे प्रेम का स्थान है ना, इसीलिए ये विज्ञान मतलब प्रेम है। तो ये प्रेम साधन रूप है। तो ये प्रेम रूपी साधन
जिसे चाहे विज्ञान कहे चाहे मार्फत कहे, जिसका लक्ष्य परमधाम है। अब महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर परमधाम के अंदर प्रवेश पाने के लिए अथवा परमधाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन रूप प्रेम है, इस विषय में काफी चौपाइयों के माध्यम से वर्णन किया है। जैसे तासों श्री महामती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम माहे पैठियां, ए तो घर ही में जाग के बैठियां। तो इस चौपाई में क्या कहा? तासो महामती प्रेम ले तौलती, परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए श्रीराज जी महाराज आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम कितना है, वो प्रेम के आधार पर प्रेम को तौल करके मापन करके 300 धाम दरवाजा खोलती। उस प्रेम के आधार पर ही परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। परमधाम के अंदर प्रवेश पाने के लिए प्रेम के अलावा दूसरा कोई भी साधन रूप नहीं है। प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। तो ये है प्राणनाथ जी की चौपाई। ऐसे बहुत सारे चौपाइयां हैं। तो ये प्रेम ही विज्ञान है अथवा ये प्रेम ही मार्फत है। अब हमें यहां पतिव्रता साधन मान, ये पतिव्रता शब्द को समझना है। और शब्द तो विज्ञान मार्फत प्रेम की तरफ घूम रहा है, ऐसा लगता है। ये प्रेम अथवा विज्ञान, ये मार्फत ही पतिव्रता साधन रूप अथवा पतिव्रता भक्ति का रूप है। अब भक्ति शब्द जब यहां जुड़ गया, वैसे विराट प्रसंग में हमने मृत्युलोक के अंदर ये भारतवर्ष के महत्व का 16 कारण के प्रसंग में चर्चा करते समय वहां एक कारण प्रसंग आया था। यहां त्रिधा भक्ति के माध्यम से साधक अपने अपने भाव के अनुसार वो साध्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। इस भाव में तो त्रिधा भक्ति शब्द आया। तो उस प्रसंग में भी त्रिधा भक्ति शब्द के आधार पर कुछ हमने भक्ति के विषय में चर्चा किया है, विवेचन किया है। जैसे कहा, भक्ति रेका त्रिधा प्रोक्ता, सगुणा निर्गुणा परा, सगुणा नवदा ख्याता, निर्गुणाष्टविधा स्मृता, 10 लक्षण संयुक्ता, पराख्या प्रेम लक्षणा। इस तरह से भक्ति तो वैसे एक ही है। तो भक्ति क्या है? साधक आत्मा को साध्य परमात्मा तत्व प्राप्ति करने के लिए साधन रूप ये भक्ति है। भक्ति का परिभाषा इस तरह से समझाया है। क्या कहा? साधक आत्मा को साध्य परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन रूप यह भक्ति है। तो भक्ति ही साधन हुआ। तो ये भक्ति रूपी साधन को 3 भाग में अथवा 3 प्रकार से समझाया। तो पहला सगुण भक्ति कहा, उसके बाद निर्गुण भक्ति कहा, उसके बाद पराभक्ति कहा। तो सगुण भक्ति के 9 अंग बताया। फिर सगुणा नवदा ख्याता। तो सगुण भक्ति का 9 अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम, जिसे सगुण भक्ति भी कहते हैं।
तो नवदा भक्ति कहे या सगुण भक्ति कहे, जो ब्रह्म को साकार रूप से मानते हैं, तो ये सगुण भक्ति अथवा नवदा भक्ति, साकार ब्रह्म उपासना, जिसका लक्ष्य है वैकुंठ। यहां से आगे बढ़कर के कहा निर्गुणाष्ट विधा स्मृता। निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति को अष्टांग योग अथवा अष्टांग भक्ति भी कहते हैं, और इसमें 8 अंग है। तो निर्गुण भक्ति का 8 अंग क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगनी करके ये 8 अंग निर्गुण भक्ति का बताया। अष्टांग योग भक्ति अथवा निर्गुण भक्ति, जिसमें ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं, और इसका लक्ष्य है निराकार ब्रह्म का धाम, अथवा विराट के शब्द में कहो तो आदि नारायण का सूक्ष्म शरीर मोहतत्व का धाम, अथवा वहां से परे कारण का धाम, अथवा वहां से भी परे देखे तो महाशून्य समष्टि, नीत का आवरण, पंचमी क्षर समष्टि। ये शून्य निराकार निरंजन में पहुंचाने वाले ये निर्गुण ब्रह्मोपासना, जिसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। और यहां से ऊपर तीसरे नंबर में पराभक्ति कहा। तो ये पराभक्ति में इष्ट कौन है? श्री कृष्ण। तो सगुण भक्ति में इष्ट विष्णु है। क्यों? स्पष्ट रूप में कहा ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु शब्द आया। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का नाम बताया है, तो उसमें इष्ट का नाम स्पष्ट रूप में क्या कहा? विष्णु। तो विष्णु की उपासना ये सगुण भक्ति है, इसलिए इसका लक्ष्य वैकुंठ है। अब विष्णु कहने से उनके अलग अलग अवतार, जैसे 24 अवतार है, 24 अवतार में से कोई भी अवतार को माने वो मूल रूप में भगवान विष्णु ही होने से ये सगुण भक्ति ही है, और इनका लक्ष्य वैकुंठ ही है। और निर्गुण भक्ति तो निराकार हुआ, इसलिए पराभक्ति में ये नवदा से परे, इसलिए उसको पराभक्ति शब्द प्रयोग किया। तो नवदा से परे मतलब विष्णु की भक्ति से परे अथवा ऊपर। तो ये पराभक्ति में इष्ट कौन है? तो पराभक्ति में इष्ट है विष्णु से भी परे अथवा विष्णु से भी ऊपर श्री कृष्ण। तो पराभक्ति का जो इष्ट है श्री कृष्ण, और जिसका लक्ष्य आदि नारायण का महाकारण मंडल है। विराट के प्रसंग में आया ना, महाकारण मंडल में यहां पर कृष्ण भक्त पहुंचते हैं करके कृष्ण भक्त के लिए आदि नारायण का महाकारण स्थान बताया। तो ये पराभक्ति है, और इसी को दूसरे शब्द में दशदा भी कहते हैं। पराभक्ति को ही नवदा से ऊपर अथवा नवदा से परे होने से उसे दशदा कहा। नवदा से परे अथवा नवदा से ऊपर होने से उसे परा कहा, और उसी को दशदा भक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम आए तो सगुण, निर्गुण और पराभक्ति, ये भक्ति के 3 रूप को समझा। सगुण भक्ति साकार ब्रह्मोपासना, वैकुंठ लक्ष्य। निर्गुण भक्ति निराकार ब्रह्मोपासना, निराकार ब्रह्म का धाम लक्ष्य। और पराभक्ति कृष्ण भक्ति, इष्ट कृष्ण है और लक्ष्य आदिनारायण का महाकारण है।
अब कृष्ण भक्ति तक आने के बाद श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य के ऊपर चिंतन करना, छानबीन करना। जैसे श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिविध लीला रहस्य है। क्या कहा शास्त्र ने? गोकुले मथुरायाम च द्वारपत्याम अनुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदे रणेकदा। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिविध लीला रहस्य है। साक्षात कृष्णो ब्रजे नित्यम स्वांशे नैव विहारिण तस्याम सोहि मथुरायाम वासुदेव जगत गुरु द्वारकायम तदम सोस्ति विष्णु वीर्य यतः प्रभु कंसम जगान वासुदेव श्री कृष्ण नंद सुरनतु। तो इस प्रमाण के द्वारा भी श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य को समझाया है। ब्रजमंडल में लीला करने वाले साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप अक्षरातीत के आवेश शक्ति है, और उसका अंश शक्ति यानी कि अक्षरातीत के अंश अक्षर अथवा गौलोकीय शक्ति के द्वारा मथुरा में लीला की है। मतलब मथुरा में विशेष कंसोद्धार की लीला। द्वारकायम तदम सोस्ति, द्वारिका में लीला करने वाले जो शक्ति है उसका भी अंश शक्ति है, यानी कि गौलोकीय शक्ति अथवा अक्षर शक्ति का भी अंश उनका स्वप्निक स्वरूप आदिनारायण, आदिनारायण का मन से शेषनारायण, शेषनारायण का मन से त्रिदेव, तो त्रिदेव में से भगवान विष्णु। तो ये भगवान विष्णु की शक्ति के लिए मथुरा के भी अंश शक्ति द्वारिका का शक्ति कह करके कहा, यानी कि विष्णु शक्ति। और जिस शक्ति ने कंस का उद्धार किया वो नंद का लाला नहीं है, स्पष्ट रूप में कहा। इसका अर्थ शास्त्र के अंदर श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य के विषय में संकेत करके रखा है। इसलिए कहा ना, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला तीन वेद होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। कृष्ण लीला के अंदर एक वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु शक्ति की लीला है, वो भी कृष्ण लीला है। दूसरा है गौलोक, दूसरा गौलोक धाम अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण सबलीक ब्रह्म का कारण स्थान में जो गौलोक धाम है, वो शक्ति भी यहां धरती में आकर के लीला की है, ये गौलोकीय शक्ति है। और तीजा धाम अखंड का, तीसरा शक्ति अखंड परम धाम में है। कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की लीला। तो ये श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला रहस्य को चिंतन करके समझ करके जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जान करके पहचान करके अक्षरातीत की भक्ति को जब साधक आत्मा अपनाते हैं, अब इसके लिए शब्द क्या जुड़ता है? कृष्ण भक्ति तक पराभक्ति था अथवा दशदा भक्ति था, लेकिन उसमें सिर्फ इष्ट कृष्ण नाम ही आया है। कृष्ण की त्रिविध लीला रहस्य का विवेचन नहीं है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, सगुण भक्ति इष्ट विष्णु वैकुंठ लक्ष्य, निर्गुण भक्ति निराकार ब्रह्म का धाम ही लक्ष्य है, और पराभक्ति में इष्ट कृष्ण है, और लक्ष्य अथवा स्थान आदिनारायण का महाकारण स्थान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम तक आया है, परंतु कृष्ण लीला की त्रिविध रहस्य का विवेचन नहीं हुआ है। फिर भी कृष्ण नाम तक आना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्र का सार ही कृष्ण तत्व है। इस विषय में तो हम अलग अलग प्रसंग में चर्चा करते ही रहते हैं। शास्त्र का सार कृष्ण तत्व है। संपूर्ण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का सार
दशम स्कंद। दशम स्कंद का सार 35 अध्याय, जहां ब्रज और रासलीला किया है, जहां ब्रज और रासलीला की वर्णन है। तो इसका अर्थशास्त्र का सार, ब्रजरास मतलब कृष्ण तत्व हुआ ना। लेकिन इसमें श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य का विवेचन नहीं है। अब यहां तारतम प्रवेश होने के बाद ये कृष्ण नाम अथवा कृष्ण लीला के अंदर तारतम श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य का छानबीन करता है, विवेचन करता है, जो शास्त्र में पहले से संकेत करके रखा था, परंतु इसका अर्थ स्पष्ट हो नहीं सका था। क्यों? स्वप्ना की बुद्धि होने से। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना, सुपन बुद्ध अटकलसों वेद कतेव खोजे जिन्न, मगज न पाए माहे का बांधे मायने वारे तिन्न। स्वप्ना के बुद्धि के कारण शास्त्रों के शब्द का अड़कल के द्वारा अर्थ करके परमात्मा को खोजा। वेद कतेव का अर्थ अटकलसों, अड़कल के द्वारा लगाया, इसीलिए वास्तविक अर्थ नहीं समझ सका। तो क्या किया? बांधे मायने वारे तिन्न। व्याकरण सूत्र के आधार पर एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का 12 अर्थ में अर्थ को विस्तार किया, परंतु तत्वतः मगज न पाए माहे का, मगज यानी कि गुह्य अर्थ, माहे का अंदर का वास्तविक अर्थ जान नहीं सका। अब शास्त्र के अंदर की ऐसी रहस्यमय शब्द जिसका अर्थ अब तक स्वप्निक बुद्धि के द्वारा खुलासा नहीं हो सका, इसका अर्थ कौन स्पष्टीकरण करते, इसका अर्थ कौन खुलासा करते हैं? तारतम। इसीलिए तारतम के संदर्भ में महामती प्राणनाथ जी स्वयं क्या कहते हैं? या पुराण ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। इसका अर्थ क्या है? या कुरान, या तो कुरान धर्म ग्रंथ का शब्द हो, या तो पुराण धर्म ग्रंथ का शब्द हो, ये कागज दो प्रमाण तारतम संबंधी विषय के लिए अथवा ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये कुरान और पुराण दोनों ग्रंथ कागज है। कागज मतलब चिट्ठी है, प्रमाणित ग्रंथ है। और आगे क्या कहते हैं? या के मगज मायने हम पास। या के यानी कि ये कुरान पुराण के मगज मायने गुह्य अर्थ, जो आज तक इसका गुह्य अर्थ किसी ने जान नहीं सका था, खोल नहीं सका था। इसीलिए पहले क्या कहा? मगज न पाए माहे का बांधे मायने वारे तिन्न। वो गूढ़ रहस्य को समझ न पाने के कारण एक शब्द का 12 अर्थ में अर्थ को विस्तार कर रहे थे। ऐसी अवस्था में ये कुरान पुराण के वास्तविक अर्थ को खुलासा करने वाले, समझाने वाले वो शक्ति कहां है? या के मगज मायने हम पास, मेरे पास में है, प्राणनाथ जी कहते हैं। और वो स्वयं भी आगे क्या कहते हैं? मेरे पास है कहने का अर्थ फिर ये नहीं कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा ये वेद कतेब का गूढ़ रहस्य को खुलासा करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं। तो क्या है? अंदर आए के खोले प्राणनाथ, मेरे अंतर हृदय में आकर के प्राणों के नाथ अक्षरातीत धनी स्वयं ये वेद कतेब के मगज मायने गूढ़ रहस्य को खुलासा कर रहे हैं। दर्शन देने वाला स्वरूप ने श्री देवचंद्र जी को क्या कहा था? ये भागवत कागज तुम्हारा, जो तुम्हें से खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हारा चिट्ठी है, तुम्हारी घर की बात है। यहां
सो तुम्हें से खुले कलाम, कलाम मतलब वचन, शब्द, ये भागवत के वचन, भागवत के शब्द तुम्हारे द्वारा ही खुलासा होगी और कोई ना खोल सके, अन्य कोई भी इसके गूढ़ रहस्य को खुलासा नहीं कर सकेंगे। ये जो खलक आम, खलक यानी कि दुनिया के आम, संसार के सब कोई इसका अर्थ खोल नहीं सकेंगे। तो ये प्रसंग मैं यहां क्यों जोड़ रहा हूं? कृष्ण भक्ति तक शास्त्र के माध्यम से चिंतन करने वाले भी आ सकते हैं, और जिसको पराभक्ति कहा अथवा दशदा भक्ति कहा। परंतु कृष्ण लीला के अंदर त्रिविध लीला रहस्य के विषय में शास्त्र ने संकेत किया है, परंतु इस विषय में विवेचन करके, छानबीन करके तत्वतः त्रिधा शक्ति के भेद को बिना तारतम कोई नहीं जान सकते हैं। इसीलिए तारतम का विषय जो है शास्त्र के प्रमाण के साथ में श्री कृष्ण जी के त्रिविध लीला रहस्य का पहले छानबीन करते हैं। तो जिसमें एक श्री कृष्ण वैकुंठ का शक्ति है, दूसरा गोलोकीय शक्ति है, और तीसरा अखंड परमधाम की शक्ति है। तो ये श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति को छानबीन करना, ये तारतम का विषय है। अब पराभक्ति अथवा दशदा भक्ति जिसमें इष्ट कृष्ण है, यहां तक तो आया। अब तारतम के द्वारा कृष्ण तत्व में भी छानबीन करके अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का लक्ष्य तय किया, अथवा तारतम के माध्यम से साधक ने ये श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य को चिंतन करके, विवेचन करके अक्षरातीत स्वरूप को जान करके, पहचान करके अब अक्षरातीत की भक्ति करने लगे। तो अब अक्षरातीत की भक्ति, ये भक्ति मार्ग का नाम क्या है? अब इसका नाम है अनन्य परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति। शब्द क्या आया? अनन्य शब्द भी आया, परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति। वैसे अनन्य शब्द शास्त्र के अंदर है, अपने अपने हिसाब से अनन्य भक्ति की परिभाषा करते हैं, बताते हैं। लेकिन ये तारतम्य चिंतन में अक्षरातीत की भक्ति में अनन्य शब्द भी आया, पारदर्शदा, और विशेष शब्द है प्रेम लक्षणा भक्ति। ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसका इष्ट है। तो अक्षरातीत इष्ट मतलब अक्षरातीत का धाम कहां है? अक्षरातीत परम धाम, जो अक्षरातीत परम धाम अक्षर से भी परे है, उसी अक्षरातीत परम धाम के लिए यहां पद्धति में पहला चौपाई में ही सूत्र है अक्षर रूप कहा करके शिखा सदा तीन से परे कहा। अक्षर से भी परे वो अक्षरातीत शिखारूप परमात्मा, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण को जान करके, पहचान करके उनकी भक्ति करना, ये परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो पराभक्ति कृष्ण भक्ति, परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति कृष्ण में भी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की भक्ति। यहां तक ठीक है? अब ये अक्षरातीत की भक्ति अथवा अनन्य परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति को ही पतिव्रता भक्ति कहते हैं। मैंने ये सारा प्रसंग जोड़ करके, व्याख्या करके क्यों चर्चा कर रहा था? पतिव्रता साधन माना करके कहा ना। तो पतिव्रता साधन, साधन रूप में पतिव्रता भक्ति है। तो पतिव्रता भक्ति मतलब
अनन्य परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति को ही पतिव्रता भक्ति कहा है। तो उसके लिए पहले हम अनन्य परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, अक्षरातीत लक्ष्य में ये किस अर्थ में ये नाम आया है, इस विषय में और कुछ चर्चा करें। शब्द आया अनन्य, तो अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य का अर्थ अथवा अनन्य का परिभाषा है न अन्य इति अनन्य। अन्य मतलब अन्य, एक के अलावा अन्य, न अन्य, दूसरा कोई नहीं है। एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा में ही एकाग्र होकर के भक्ति करना, साधना करना, अनन्य। अब अनन्य शब्द को लेकर के साधक अपने अपने इष्ट में ही एकाग्र होकर के अन्य भाव से भक्ति करना, ये भी अपने हिसाब से ठीक है, परंतु वास्तविक रूप में हमें यह भी विवेचन करना होता है। हमने अनन्य शब्द को तो लिया, अनन्य मतलब न अन्य, एक के अलावा बाकी किसी को भी अपने आत्मा के संबंधी अथवा आत्मा के मालिक को न मानना, एक परमात्मा को ही अपने आत्मा के मालिक मानना, इस अर्थ में अनन्य है। तो इसमें अगर कोई अन्य इष्ट को अपने मालिक मान करके उनमें ही अनन्य भाव से आस्था रखता हो, अनन्य शब्द का अर्थ तो साधारण हिसाब से देखते समय सही बैठ रहा है ऐसा लगता है, परंतु साधक को पहले ये विवेचन करना होता है कि जिसको मैं अपने आत्मा के मालिक रूप में मान रहा हूं, इष्ट रूप में मान रहा हूं, वास्तव में वो आत्मा के मालिक है। पहले तो आत्मा के मालिक को पहचान करना होता है ना, कि आत्मा के मालिक कौन है, आत्मा का संबंध किससे है। अज्ञानतावश हम कभी कभी भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर ये इंद्रियों के मालिक को ही आत्मा के मालिक समझ करके भ्रमित होकर के बैठते हैं। इंद्रिय का मालिक मतलब जैसे हमारा ये शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, सबका अपना अपना मालिक है कि नहीं? सबका अपना अपना इष्ट है। जो विराट प्रसंग में, आत्मा सोपान का प्रसंग में ही ये हमने अध्ययन करके आया है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय कहने से श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ये पांचों इंद्रियों के अपने अपने इष्ट है, अपने अपने मालिक है। जैसे दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ये 5 ज्ञानेंद्रिय का पंचदेव अथवा 5 मालिक इष्ट है। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो इसमें वाक का देवता क्या है? अग्नि, पाणी का देवता इंद्र, और पाद का देवता विष्णु, उपस्थ का देवता ब्रह्मा, और पायु का देवता मृत्यु अथवा गणेश। तो इस तरह से 5 कर्मेंद्रिय का देवता अथवा इष्ट बताया है, मालिक बताया है। इसी तरह से 4 अंतस्करण है, अहम, चित्त, बुद्धि, मन। तो इसका भी अपना अपना मालिक है, देवता है, इष्ट है। अहम का देवता रुद्र, और चित्त का देवता वासुदेव, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, और मन का देवता चंद्रमा। तो कहने का अर्थ, ये हमारे शरीर में जो
गुणांगेंद्रिय है और अंतस्करण है, ये सबका मालिक है। तो अब प्रश्न आता है, अंदर जो आत्मा शक्ति है ना, तो आत्मा शक्ति के अथवा आत्मा के मालिक कौन है? तो आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत, गीता के भाषा में कहूं तो उत्तम पुरुष, क्योंकि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारितः कहा ना। चार अक्षर से भी परे जो उत्तम पुरुष है वही परमात्मा है, और वो उत्तम पुरुष परमात्मा ही आत्मा के मालिक है। और उत्तम पुरुष परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण, श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीता। तो वो आत्मा के मालिक को जान करके, पहचान करके, अपने आत्मा के मालिक में ही केंद्रित होना, अनन्य भाव से उनकी भक्ति करना, न अन्य एक आत्मा के मालिक के अलावा अन्य किसी के प्रति भी कोई झुकाव नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसका नाम है अनन्य। तो अगर आत्मा, साधक अपने आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान न करके इंद्रियों के मालिक अन्य देवताओं को ही आत्मा के मालिक समझ करके मेरा तो मालिक यही है, मैं तो उनको ही अनन्य भाव से मानती हूं करके अगर कहे तो गड़बड़ हुआ ना। इसीलिए न अन्य इति अनन्य, अनन्य शब्द का परिभाषा है। तो प्रश्न आता है, न अन्य मतलब आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा अन्य नहीं, एक परमात्मा को ही अनन्य भाव से मानना, ये अनन्य शब्द का अर्थ है। और आगे शब्द क्या आया? अनन्य पारदर्शदा, प्रेम लक्षणा भक्ति। परा शब्द, दशदा शब्द पहले भी आया था, लेकिन शास्त्रीय चिंतन के हिसाब से परा भक्ति, दशदा भक्ति का अर्थ अपनी जगह में है, परंतु तारतम के शब्द के हिसाब से अब ये परा भक्ति, दशदा भक्ति शब्द को चिंतन करें, देखें तो परा मतलब नवदा से परे, वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए ही कहा है। इसलिए प्राणनाथ जी चौपाई में क्या कहते हैं? तो नवदा से न्यारा कहा 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए जो रहत गोपिका माए। नवदा से परे, परा, तो वो परा भक्ति, वो भाव कहां है? 14 लोक ब्रह्मांड में नहीं है, वो किसके अंदर है? जो रहता गोपिका माए, गोपियों के अंदर है। तो गोपियां कौन है? साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम के जो आत्मा स्वरूप यहां धरती में ब्रज मंडल में ब्रज गोपियों के रूप में आए, जिन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं जागने के ब्रह्मांड के शब्द में, और वही प्रेम का अंग स्वरूप है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि ले आई इत। वो वास्तविक प्रेम ये दुनिया के बीच में वो ब्रह्म सृष्टियों ने, ब्रज गोपियों ने लाया, और वही प्रेम के लिए अथवा वही पराभक्ति, उसके लिए क्या कहा? सो प्रेम कहां से पाइए जो रहत गोपिका मां है। इसलिए इन गोपियों के अंदर के जो प्रेम है, जो भाव है, उनके लिए क्या कहा? तो नवदा से न्यारा कहा। नवदा से न्यारा, न्यारा मतलब परे, अलग, इसलिए वो परा है। और जिसे दशदा कहा, तो दशदा में 10 होने के लिए 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 9 में 1 जोड़ना मतलब नवदा भक्ति तो है ही, प्लस एक अनन्य।
वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप की पहचान करके उनमें अनन्य भाव रहना और वो अनन्य भाव से भजना, वो है दशदा। तो अनन्य, परा, दशदा, तारतम इन शब्दों को इस तरह से अर्थ खुलासा करते हैं। और इससे भी विशेष बात है प्रेम लक्षणा भक्ति। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अनन्य शब्द भी शास्त्र में है, परा भक्ति शब्द भी शास्त्र में है, दशदा भक्ति शब्द भी शास्त्र में है। और जो कृष्ण भक्ति तक आना, जो आदिनारायण के महाकारण स्थान बताया था ना, यहां तक की साधना के लिए भी दशदा भक्ति शब्द भी प्रयोग किया है, परा भक्ति शब्द भी प्रयोग किया है। परंतु अक्षरातीत की जो लक्ष्य साधना में विशेषता है, प्रेम लक्षणा भक्ति। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब प्रेम स्वरूप परमात्मा की भक्ति। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा कौन है? तो प्रेम स्वरूप परमात्मा है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो उत्तम पुरुष, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी, जो अक्षर से भी परे हैं, वो प्रेम स्वरूप है। वही प्रेम स्वरूप परमात्मा को ही शास्त्र ने रसोवई सह ब्रह्मवई रसः कहा। प्रेम को रस शब्द के द्वारा समझाया है। और महामति प्राणनाथ जी ने तारतम के माध्यम से तो स्पष्ट रूप में कहा है, प्रेम ब्रह्म दो एक है। चाहे प्रेम को हो, चाहे ब्रह्म को हो, वो एक ही है। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। तो वो प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने वाली जो भक्ति मार्ग है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो ये भाव किसके अंदर है? ब्रज गोपियों के अंदर। और वही ब्रज गोपी जागरण के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि के रूप में आए। और ये किसकी पद्धति की बात हो रही है? ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति। तो ये ब्रह्म सृष्टि स्वयं प्रेम का अंग स्वरूप है। और इन ब्रह्म सृष्टियों के जो इष्ट अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो प्रेम का ही स्वरूप है। तो प्रेम का अंग स्वरूप आत्माएं, प्रेम का ही साक्षात स्वरूप अक्षरातीत परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो साधन रूप में यही प्रेम लक्षणा भक्ति को साधते हैं, अपनाते हैं। इसीलिए ये ब्रह्म सृष्टि की पद्धति में अथवा ब्रह्म सृष्टियों की जो भक्ति साधना प्रेम लक्षणा भक्ति साधना है। समझ में आ रही है बात? तो ये हुआ प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, जिसमें अनन्य शब्द भी जुड़ा है। और सब शब्द को जोड़ करके अनन्य परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, इसी को विज्ञान शब्द प्रयोग किया है। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान रूप चार साधन के विषय में हम प्रारंभ में बात कर रहे थे ना। और कुरान के शब्द में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत करके मार्फत शब्द को लेकर के हम बात कर रहे थे ना। तो ये विज्ञान मतलब प्रेम, मार्फत मतलब प्रेम। कौन सी प्रेम? प्रेम स्वरूप अक्षरातीत परमात्मा और उनके ही अंश स्वरूप आत्माएं, वो प्रेम का ही अंग स्वरूप है, जो धरती में ब्रह्म सृष्टि के रूप में आए। इसलिए इन्हीं आत्माओं के हृदय के अंदर की प्रेम की महिमा को जो सुखदेव वेदव्यास जी ने शास्त्र के अंदर गाया, संकेत किया, उसका खुलासा करते हुए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास। इसका अर्थ क्या है?
सुखदेव जी ने, वेदव्यास जी ने भागवत के माध्यम से स्पष्ट रूप में कहा है कि प्रेम ना त्रिगुण पास, स्वयं त्रिगुण यानी कि त्रिदेव स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में भी प्रेम नहीं है। तो प्रेम कहां है? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम का ही अंग स्वरूप है। जो खेलत स्वरूप ब्रजरास, जिन ब्रह्म सृष्टि स्वरूप ने ब्रज और रास में लीला की, और वो ही ब्रह्म सृष्टि जागनी के ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म सृष्टियों का जो मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। क्यों? ब्रह्म सृष्टि स्वयं प्रेम का ही अंग स्वरूप है, और इनका जो इष्ट, इनका मालिक जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो साक्षात प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम और ब्रह्म दो एक है। इसीलिए प्रेम रूपी आत्मा, प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये मार्ग भी प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग ही साधन रूप में मानते हैं। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों का साधन क्या हुआ? परदसदा प्रेम लक्षणा भक्ति, वो विज्ञान, वो प्रेम, वो मार्फत, जिसका लक्ष्य परम धाम है। अब ये परदसदा प्रेम लक्षणा भक्ति के साथ में पतिव्रता शब्द का क्या संबंध है? इस संबंध को अगर जोड़े तो ये परदसदा प्रेम लक्षणा भक्ति में आत्मा परमात्मा को किस भाव से मानते हैं? अपने आत्मा के मालिक, आत्मा के स्वामी अथवा आत्मा के पति के रूप में मानते हैं। आत्मा परमात्मा को अपने पति के रूप में भजते हैं, मानते हैं। इसलिए तारतम्य सिद्धांत में आत्मा परमात्मा को किस तरह से पुकार करते हैं अथवा अपने भाव को अर्पण करते हैं, हम चौपाई के माध्यम से चिंतन करते हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगो साक्षात। महामती प्राणनाथ जी की चौपाई। तो यहां शब्द क्या आया? तुम दुल्हा। दुल्हा शब्द का अर्थ क्या है? पति, मालिक, रक्षक। मैं दुल्हन, मैं आत्मस्वरूप आपकी दुल्हन अंगना हूं, और न जानो बात, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं जानता। इस कसों सेवा करो। अब आत्मा परमात्मा की सेवा करते समय किस तरह से सेवा करते हैं? इस कसों, इसके यानी कि प्रेम से, सब अंगों साक्षात, संपूर्ण अंगों से, हर प्रकार से समर्पित होकर के साक्षात भाव से परमात्मा की सेवा करना। तुम दुल्हा मैं दुल्हन। तो दुल्हा पति, मालिक। और धर्मशास्त्र ने भी आत्मा और परमात्मा के संबंध के संदर्भ में क्या कहा? वो एको ब्रह्म, यानी कि एक परमात्मा स्वरूप ही लीला के लिए एक से अनेक होते हैं। वो घनीभूत परमात्मा द्रवीभूत रूप होते हैं। जैसे सागर में लहरें आते हैं और वो लहर फिर सागर में ही जाकर के मिल जाता है। ऐसे ही परमात्मा के आनंद का स्वरूप ही अंगना रूप है, और वो आत्मा समूह फिर अपने मूल स्वरूप परमात्मा में ही मिलते हैं। तो इस तरह से सागर और लहर के संबंध जैसे आत्मा और परमात्मा के संबंध बताया है। सागर से लहर अलग है ही नहीं। तत्वतः अगर देखें तो सागर भी जल है और लहर भी जल है, लेकिन सागर और लहर दो नाम आया है। हम सागर और लहर दोनों में तत्व को अगर देखें तो तत्व क्या है? जल है। इसी तरह परमात्मा शब्द आया है और आत्मा शब्द आया है, तो परमात्मा सागर रूप है, आत्मा लहर रूप है। तत्वतः अगर देखें तो एक चैतन्य शक्ति की ही बात है वो।
वही घनीभूत स्वरूप में होते समय वो परमात्मा है। वही जब द्रवीभूत रूप में लहरों की तरह विस्तार होते हैं तो वो आत्मा रूप है। तो ये आत्मा से, तो ये घनीभूत स्वरूप से द्रवीभूत रूप होने के संदर्भ में, परमात्मा एक से अनेक होने के संदर्भ में, और एक और अनेक यानी कि परमात्मा स्वरूप सागर और आत्मा स्वरूप लहर के बीच के संबंध को शास्त्र ने किस शब्द के द्वारा समझाया है? शैव आत्मा द्विजा भवति पतिस्स पत्निस्स। श्रुति, श्रुति ने क्या कहा? वो एक परमात्मा ही द्विजा यानी कि अलग रूप में अथवा अनेक रूप में स्वरूप को धारण करते हैं, और वही परमात्मा से अनेक रूप में धारण किया हुआ स्वरूप आत्मा समूह और परमात्मा के बीच का संबंध क्या है? पतिस्स पत्निस्स। ये शब्द श्रुति ने प्रयोग किया। इसका अर्थ यहां संसार में भी देखिए बहुत प्रकार के संबंध होते हैं, और संबंध के प्रसंग में सबसे नजदीक का संबंध अगर देखें, पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी के संबंध से नजदीक का दूसरा कोई संबंध नहीं होता है। वो संबंध की पराकाष्ठ पति पत्नी का संबंध होने से, सबसे नजदीक का संबंध पति पत्नी का संबंध होने से शास्त्र ने भी आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को पतिस्स पत्निस्स शब्द प्रयोग किया। और उसी को तारतम्य सिद्धांत में तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, दुल्हा और दुल्हीन शब्द, दुल्हा मतलब पति, दुल्हीन मतलब अंगना स्वरूप अर्धांगिनी आत्मा स्वरूप, इस भाव से माना है। तो ये अनन्य भाव से, प्रेम लक्षण भाव से जो आत्मा प्रियतम परमात्मा को भजते हैं, ये भजने वाली आत्मा किस भाव से भजते हैं? परमात्मा को अपने पति के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, अपने मालिक के रूप में, और स्वयं परमात्मा की अंगना आत्मा रूप में रह करके भजती है। इसीलिए ये अनन्य परद सदा प्रेम लक्षण भक्ति ही पतिव्रता भक्ति है। तो इसीलिए चाहे अनन्य परद सदा प्रेम लक्षण भक्ति शब्द प्रयोग करे, चाहे पतिव्रता भक्ति शब्द प्रयोग करे, बात एक ही है। तो इसीलिए यहां तारतम्य सिद्धांत में महामति प्राज्ञ जी ने हमारा साधन रूप पतिव्रता साधन मान करके इस अर्थ में साधन, पतिव्रता साधन, वो विज्ञान, वो प्रेम, वो मार्फत, प्रेम लक्षणा भक्ति, पतिव्रता भक्ति, इस अर्थ में समझाया है। ठीक, तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। पतिव्रता और अनन्य परद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, ये दोनों शब्द का संबंध तक आने के लिए कुछ भूमिकात्मक प्रसंग के साथ में हमने यहां तक आज चर्चा किया। और आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध पतिस्स पत्निस्स यानी कि तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, ये संबंध है। और इसमें पतिव्रता साधन मान करके कहा, तो पतिव्रता साधन मतलब पतिव्रता भक्ति कैसे होते हैं, तो इस प्रसंग में और कुछ खुलासा हम कल भी करेंगे, फिर उसके साथ में प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।